हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द क्लास 9th मैथ गणिता मंजरी चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस। स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एस एम और टी के जो पॉइंट्स हैं उनके 4 सेट दिए गए हैं, 1 2 3 4। और हर सेट में हमें चेक करना होगा कि ये जो एम पॉइंट है बच्चों, ये एस और टी का मिड पॉइंट है कि नहीं। फिर नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है बच्चों कि व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस एंड टी। मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है कि एम बच्चों एस और टी का मिड पॉइंट है, तो हम ये फाइंड करेंगे कि एम एस और टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन। बच्चों क्वेश्चन 9 का जो पहला सेट पॉइंट हमें दिए गए हैं वो है एस के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -3 और 0, एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और टी के कोऑर्डिनेट्स है 3 0। और हमें चेक करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम पहले वाला फॉर्मूला आजमाएंगे। एस एम का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, एम और टी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर एस एम और एम टी का डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये एम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट। सो यूज करेंगे बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। सो पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम एस एम। तो एस एम का डिस्टेंस हो गया बच्चों एस एम इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस -3 देन होल स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों हो जाएगा 0 - 0। तो 0 - 0 तो वैसे कुछ नहीं होता, लिखने के लिए हम लिख लेते हैं, देन होल स्क्वायर रूट 0 - -+3। तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 - 0 कुछ नहीं होता, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 आ जाएगा बच्चों, √9 हो जाएगा 3 यूनिट्स। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, 3 का। तो एस एम तो आ गया बच्चों हमारा 3 यूनिट। अब बच्चों एम टी निकालेंगे, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट हुआ तो ये भी 3 यूनिट आना चाहिए। सो एम टी का डिस्टेंस निकालेंगे, सेम इसको मान लेते हैं बच्चों x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y। ये जो बच्चों 3 - 0, सो 3 - 0 देन होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 इज 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। 3 - 0 इज 3 का स्क्वायर एंड 0 - 0 0 है बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। आंसर आएगा बच्चों 3 यूनिट्स। क्योंकि एस एम भी 3 यूनिट आया, एम टी भी 3 यूनिट आया, तो इट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड टी। यस, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। बच्चों अगर एम इसका मिड पॉइंट हो गया है तो इसके इसके और इसके तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में क्या कनेक्शन होगा बच्चों। वो कनेक्शन ऐसा है बच्चों कि इसका जो एम के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स, और इसको वाई। इसको मान लेते हैं बच्चों x1 y1, और इसे मान लेते हैं x2 y। तो क्लियरली बच्चों ये जो x कोऑर्डिनेट है, m का जो x कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू sum of the x coordinates of both the point x1 plus x2 then divided by 2। चेक कर लेते हैं बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट है, x1 है बच्चों -3 और x2 है +3, then divided by 2। 3 - 3 is 0, और हमारा x कोऑर्डिनेट भी है 0। उसी तरह से बच्चों जो इसका
मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है इन दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ, दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 बच्चों, y1 और y2 दोनों ही 0 हैं, डिवाइडेड बाय 2, देन अगेन 0, सो y इज 0, y इज 0। सेकंड सेट के पॉइंट्स है बच्चों, s के हैं 2 3, m के हैं 3 4 और t के पॉइंट्स हैं बच्चों 4 एंड 5। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि m जो है s और t का मिड पॉइंट है कि नहीं है। अगेन यूज करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, और सबसे पहले निकालेंगे हम sm का डिस्टेंस। सो sm इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1। तो इसको मान लेंगे बच्चों x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। सो हो जाएगा x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 देन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, so 4 minus 3 हो जाएगा 4 minus 3 then whole square then whole under root equal to 3 minus 2 होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 minus 3 होता है 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, 1 प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट। अब चेक करेंगे बच्चों एम टी का डिस्टेंस, एम टी इज इक्वल टू हो जाएगा, सो इसको मान लेंगे अब x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 y2 माइनस y1 इज 5 माइनस 4 होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट इक्वल टू, सो 4 माइनस 3 हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 4 भी हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास रूट 2। तो बच्चों क्लियरली एस एम इक्वल टू आ रहा है हमारा एम टी दैट इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। इट मीन्स, इसका मतलब है बच्चों कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। अब बच्चों m क्योंकि s और t का मिड पॉइंट है, तो s m और t के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको रख देंगे x1 y1, m को रख देंगे xy और t को लिखेंगे बच्चों x2 y2। तो हमने ये एज्यूम कर लिया इसी तरह से। सो जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है बच्चों दैट इज इक्वल टू the sum of the x coordinates of the both the point s and t and divided by 2। चेक कर लेते हैं बच्चों। सो इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और x2 हमारे पास 4 and divided by 2, 4 plus 2 is 6 by 2 and comes out to be 3। तो बच्चों x हमारा 3 है जो कि किसका कोऑर्डिनेट है, ये जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट। तो ये बिल्कुल ये हमारे पास इनके बीच का कनेक्शन आ गया दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। उसी तरह से बच्चों y निकाल लेंगे हम। तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, सो y1 है बच्चों हमारे पास 3, y2 है 5 डिवाइडेड बाय 2, then 5 plus 3 is 8, 8 by 2 it comes out to be 4 and y is 4। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास किन्हीं भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट का उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ क्या कनेक्शन होगा। अगर ये पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों x y है, तो x इक्वल टू होगा बच्चों हमेशा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों हमेशा y1 प्लस y2 बाई 2। इसी को बच्चों हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। थर्ड सेट है s के पॉइंट है 0 0, m 0 5 और t 0 माइनस 10। सेम बच्चों यूज करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस एस टी। यूज करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला ये चेक करने के लिए कि m इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों एस एम,
तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, तो इसको मान लेंगे बच्चों x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, तो ये 0 माइनस 0 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट इक्वल टू, सो 0 माइनस 0 तो बच्चों नथिंग, कुछ नहीं है, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होल अंडर रूट दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ 5, 0 कुछ नहीं है तो स्क्वायर से कट गया 5, तो आंसर आ गया बच्चों 5। अब निकालेंगे एम टी का डिस्टेंस, एम टी की लेंथ लगा देंगे बच्चों, सेम फार्मूला, इसको मान लेंगे x1 y1, इसे मान लें x2 y2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट, अच्छा 0 माइनस 0 इज नथिंग, माइनस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर दोनों नंबर माइनस के हों तो भी ऐड होते हैं, दोनों नंबर प्लस के हैं तो भी ऐड होते हैं, अभी दोनों नंबर माइनस के तो ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 10 माइनस 5 इज माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 15 आगे बाहर, तो इसकी लेंथ आ गई बच्चों 15। तो एस एम की लेंथ जो 5 है और एम टी की लेंथ है 15, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, सो एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी, सो एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी। इस क्वेश्चन का लास्ट सेट ऑफ पॉइंट्स है बच्चों, एस है -8 एंड 7, एम है 0 एंड -2 एंड टी है 6 एंड -3। अगेन यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड आउट इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी और नॉट। तो बच्चों पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं एस एम, इसको मान लेंगे बच्चों x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, सो 0 माइनस 8 देन होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो -2 7 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट, 0 माइनस 8 बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर रह जाएगा प्लस -2 7, दोनों ही नंबर बच्चों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -7 -2 बिकम्स -9 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और 9 का स्क्वायर तो बच्चों 81। बच्चों अंदर माइनस है और बाहर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 145 अंडर रूट 145। उसी तरह से बच्चों हम एम टी के पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे 6 माइनस 0 देन होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 -2 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट, 6 माइनस 0 बच्चों 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 माइनस माइनस है बच्चों दोनों टकरा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 2 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट, 6 का स्क्वायर हो गया 36 बच्चों, एक नंबर माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 इज 1 -1 का स्क्वायर देन होल अंडर रूट, ये बेटा 36 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 36 + 1 इज 37 अंडर रूट 37। बच्चों एस एम है हमारा 1 अंडर रूट 85 और लेकिन एम टी आया हमारा √37, सो
SM is not equal to MT and M is not the midpoint of ST. क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज इक्वल टू -7 and 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3 -4 एंड b x y. सो बच्चों इस क्वेश्चन में a और b का जो मिड पॉइंट है वो m है और हमें b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि ये कनेक्शन हमें लास्ट क्वेश्चन में ये कनेक्शन हमने निकाला है मिड पॉइंट और दो पॉइंट्स के बीच. क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं A, M एंड B. A के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 एंड -4. M के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -7 एंड, बट लेकिन B के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं और ये गिवन है कि जो M है वो A और B का मिड पॉइंट है. तो बच्चों इसमें हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के जो कनेक्शंस हैं जो हमने फाइंड किए थे लास्ट क्वेश्चन में, उसी को यूज़ करेंगे. तो हम क्या करेंगे बच्चों, A को मान लेंगे x1 y1, B को मान लेंगे x2 y2 और M पॉइंट को मान लेते हैं P एंड Q. सो बच्चों जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है P, दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ B डिवाइडेड बाय 2. ये कनेक्शन हमने फाइंड किया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में. सेम इसी तरह से जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है Q, दैट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ A प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ B y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. सो पहले बच्चों हम x कोऑर्डिनेट P के थ्रू x निकाल लेंगे. B की जो अननोन वैल्यू है बच्चों वो इस x कोऑर्डिनेट के थ्रू निकालेंगे. तो P हो जाएगा बच्चों x1 है बच्चों हमारे पास 3, x2 है हमारे पास जो कि वैल्यू हमें पता नहीं है 3 + x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा. P की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों -7. 2 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ, क्योंकि 2 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको याद रखना है बच्चों, कोई भी इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा. यहाँ कोई इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा. यहाँ कोई प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा. अगर यहाँ कोई माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो 2 को बच्चों इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 + x इक्वल टू -14. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो 3 को बच्चों उधर ले जाएंगे, 3 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -14 - 3 -17. तो x की वैल्यू निकालिए बच्चों. अब हम निकालेंगे y की वैल्यू थ्रू दिस सेकेंड. सो Q इज गिवन टू y1 + y2. तो y1 कितना है बच्चों इसमें, y1 है -4 और y2 कितना है, y2 है y डिवाइडेड बाय 2 देन इक्वल टू Q की वैल्यू पता है हमें बच्चों 1 है. 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा -4 + y इक्वल टू 2. 2 1 = 2. 4 यहाँ बच्चों माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा. तो हो जाएगा 2 + 4. देन y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 + 2 = 6. तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -17 एंड y इज इक्वल टू 6. सो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -17 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 11 है लेट P Q be points of transection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4 7 and B 16 and -2. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं A एंड B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 7
एंड बी का कोऑर्डिनेट्स है 16 एंड -2। बच्चों इसी ए बी को जोड़ती हुई जो लाइन है उस पर 2 पॉइंट दिए गए हैं पी एंड क्यू, जो इस पूरे ए बी को ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए पी क्यू बी क्यू। ये तीनों पार्ट्स बच्चों आपस में इक्वल हैं। सो हमें गिवन है ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू बी क्यू। बच्चों इसमें जो पी के पॉइंट्स हैं वो नहीं दे रखे हैं और ना ही क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं, और हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स निकालने हैं कि क्या होंगे। सो हमने एज्यूम कर लिया है कि पी के पॉइंट्स को हम मान लेते हैं एक्स वाई और क्यू के पॉइंट को हम मान लेते हैं एम एन। सबसे पहले हम इतना सेगमेंट लेते हैं ए क्यू, जिसमें पी बच्चों इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ये ट्राई सेक्शन है, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये पी बच्चों ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो इस पर बच्चों हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला कि मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोथ द पॉइंट्स 4 प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस m। इस तरफ बच्चों इस 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू m। 4 यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी m इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सेम उसी तरह से बच्चों अब हम y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स, दैट इज 7 प्लस n डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 7 प्लस n। 7 को इस तरफ ले आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल टू n। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है। सो हमारे पास m और n दोनों की वैल्यूज आएगी। अब बच्चों इसका ये वाला पॉइंट पार्ट लेंगे पी वी। उसी तरह से बच्चों जो पी वी लाइन सेगमेंट है क्यों इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और इस पर भी लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला। सो बच्चों जो मिड पॉइंट है क्यू उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एम दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स प्लस 16 एंड डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2। एम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट दी वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 1 से बच्चों m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m की जगह लिखेंगे बच्चों 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 16 बाय 2। ये 2 बच्चों इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 16। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से 4x 2 4 से 8 इक्वल टू x प्लस 16। x बच्चों x की तरफ ले जाएंगे और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे, तो x इधर आकर हो जाएगा, इस तरफ है प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 8। 4x माइनस x बिकम्स 3x, 16 प्लस 8 बिकम्स 24। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड होगा 3, तो ये कट जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 8। उसी तरह से बच्चों y कोऑर्डिनेट, इसका जो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है n दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स दैट इज y प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बच्चों n की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से उठा के इसमें रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 2। तो n की वैल्यू बच्चों 2y माइनस 7, तो यहाँ रख देंगे 2y माइनस 7 इक्वल टू y प्लस माइनस 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 2/2। 2 बच्चों फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ दोनों के साथ, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, सॉरी 2y माइनस 7 होल अंडर रूट,
इक्वल टू वाई माइनस टू। टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4y, 2 7 ज़ा -14 y माइनस टू। वाई को बच्चों वाई की तरफ ले जाएंगे तो 4y माइनस वाई, और -14 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। 4y माइनस वाई 3y हो गया, 14 माइनस 2 इज 12, तो y आ गया बच्चों 12/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो ये कटेगा तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 4। x की वैल्यू बच्चों 8 आ गई है और y की वैल्यू आ गई है 4। सो x की वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, वो लिखी थी 2x माइनस 4 इक्वल टू m, और हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 इक्वल टू m। 2 8 is 16 minus 4 equal to m, 16 minus 4 is 12 equal to m, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 12। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे n की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 2y माइनस 7 इज इक्वल टू n, और इट इज n। तो y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 7 इक्वल टू n, 2 4 जा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 7 इज 1 इक्वल टू n। p को हमने एज्यूम किया था बच्चों xy, तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू 4, तो p पॉइंट हो जाएगा 8 4। उसी तरह से q को हमने एज्यूम किया था mn, m की वैल्यू है 12, n की है 1, तो q पॉइंट हो जाएगा 12 1, और ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पार्ट 1। गिवन द पॉइंट्स a 1 एंड -8, b -4 and 7, and c -7 -4, show that they lie on a circle K whose center is the origin O 0 0. What is the radius of the circle K? Second part है बच्चों, given the points D -5 6 E and E 0 9, check whether D and E lie within the circle, on the circle, or outside the circle. क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो ओरिजिन है O 0 0, ए पॉइंट है बच्चों 1 -8, बी पॉइंट है -4 and 7, सी पॉइंट है -7 -4। इस क्वेश्चन में बच्चों ओ जो है वो सेंटर है किसी सर्कल का के। तो हमें चेक करना है बच्चों कि अगर ओ को सेंटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल इस तरह से खींचें कि ये तीनों पॉइंट उस पर लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर बच्चों ये तीनों ही डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो यस, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सर्कल में लाई करेंगे जिसका सेंटर होगा बच्चों ओ। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ओ से ए तक का डिस्टेंस। यूज करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इस पॉइंट को बच्चों मान लेंगे x1 y1 और a को मान लेते हैं अभी x2 y2। तो क्या करेंगे बच्चों x2 माइनस x1, उसी तरह y2 माइनस y1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 देन होल स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 माइनस 8 माइनस 0 देन होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। 1 माइनस नथिंग बच्चों 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, और -8 माइनस नथिंग इज -8 का स्क्वायर हो जाएगा देन होल स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, और -8 क्योंकि अंदर -8 क्योंकि बाहर पावर इवन है, अंदर माइनस है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर रह जाएगा बच्चों 64। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √65 यूनिट है ओ से ए तक का डिस्टेंस। उसी तरह से बच्चों ओ बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओ इसको मान लेंगे x1 y1 और बी के पॉइंट को मान लेंगे अब x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला में एक खास बात है बच्चों, अगर आपका एक पॉइंट ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो उस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि -4 में से 0 माइनस करेंगे तो उतना ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो पॉइंट है दूसरे वाला, ओरिजिन के अलावा दूसरे वाला, उन्हीं के स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे। क्योंकि बच्चों -4 0 करोगे तो -4 ही बचेगा, तो हम क्या करेंगे -4 का स्क्वायर कर देंगे और +7 का स्क्वायर।
बच्चों -4 का स्क्वायर बाहर इवन पावर है, अंदर माइनस है, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 होल अंडर रूट 16 इसमें ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा अंडर रूट 65। उसी तरह से ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर बच्चों ओ के पॉइंट है 0 0 और सी के पॉइंट -7 -4, तो एज सच इन्हीं का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बाहर इवन है, अंदर माइनस, तो 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49। बाहर इवन नंबर है, अंदर माइनस, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 4 जा 16। इसको भी ऐड करके तो बच्चों आ गया अंडर रूट 65 यूनिट्स। तो हमारे पास बच्चों ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तीनों ही डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज रूट 65। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यस, पॉइंट्स ए बी एंड सी lie on a circle of center origin 0 0, और इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों, रेडियस इक्वल टू रूट 65। तो यही बच्चों इसका रेडियस है, रूट 65। सो बच्चों ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने ए बी और सी एंड ओरिजिन तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, ये मैंने चारों पॉइंट जो यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। तो हम ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे बच्चों, जो ए बी और सी से देखते हैं कि क्रॉस होता है कि नहीं होता, क्योंकि सो बच्चों इसको ओ को मानेंगे सेंटर और रख देंगे हम सी पे, किसी भी पॉइंट पे रख लीजिए बच्चों। अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम है तो ये तीनों एक ही सर्कल पे आने वाले हैं, और एक बना देंगे हम सर्कल। सो दिस सर्कल इज के विद ओरिजिन एज ए सेंटर। ओ से बच्चों सेंटर से कोई भी डिस्टेंस, इस सर्कल पे कोई भी डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सो ओ से सी तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस, तीनों ही बच्चों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ को बी से ज्वाइन करें, ओ को सी से ज्वाइन करें, और ओ को ए से ज्वाइन करें। ये तीनों ही तीनों बच्चों इस सर्कल के रेडियस हैं आर आर आर। सो इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों रूट 65, जो कि लगभग 8 के इक्वल है बच्चों। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसको लगभग 8 मानकर चलते हैं। सो इसका रेडियस होगा लगभग 8 यूनिट्स। सेकंड पार्ट में बच्चों में 2 पॉइंट दिए गए हैं डी और ई, और हमें बताना है बच्चों कि ये जो डी एंड ई पॉइंट हैं, ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं इनसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करते हैं आउटसाइड द सर्कल, या सर्कल पे लाई करते हैं ऑन द सर्कल। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, ओ से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और ओ से ई तक का डिस्टेंस निकालेंगे। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम आता है तो वो बच्चों सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर उसका डिस्टेंस रेडियस के जितने आता है, जितना रेडियस है, तो सर्कल पे लाई करेगा ऑन दी सर्कल। और बच्चों अगर उसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आता है तो वो आउटसाइड द सर्कल, मतलब बाहर लाई करेगा। तो निकाल लेते हैं ओ से डी तक का डिस्टेंस, लगा देंगे यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1.00 है, तो -5 का स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे बच्चों, प्लस 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25, क्योंकि अंदर माइनस बाहर इवन नंबर है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6 और 5 11, 3 और 2 5, तो हमारे पास आ गया बच्चों रूट 61 यूनिट्स।
दूसरा पॉइंट है बच्चों ओ से ई तक का। सो ओ ई का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। 0 माइनस 0 तो बता दो 0 ही रहा है यहाँ पर, 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर, देन 0 का स्क्वायर 0 तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट 81 यूनिट्स। ये बच्चों अंडर रूट 81 कितना होता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंदर आएगा हमारे पास 9 यूनिट्स। सो हमारा जो रेडियस है बच्चों, रेडियस वो है रूट 65। और जो हमारा ओडी आया बच्चों, ओडी आया बच्चों हमारे पास रूट 61। तो क्लियरली हमारा रेडियस बड़ा है और ओडी की लेंथ छोटी है, तो ये जो पॉइंट है बच्चों डी, तो डी कहाँ करेगा बच्चों, डी लाइज इनसाइड द सर्कल। उसी तरह बच्चों ओ ई, जो ओ ई का डिस्टेंस है दैट इज रूट 81 एंड इट इज ग्रेटर देन रूट 65, जो कि हमारा रेडियस है। तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा। सो ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो इस के सर्कल पे हमने ये पॉइंट्स दोनों प्लॉट कर दिए। ई पॉइंट है बच्चों 0 9 और जो बिल्कुल आउटसाइड द सर्कल है इस जगह पर। और दूसरा पॉइंट है बच्चों डी पॉइंट -5 एंड 6, वो इनसाइड द सर्कल है इस जगह। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों डी इनसाइड द सर्कल एंड ई आउटसाइड द सर्कल एंड ए बी सी आर ऑन द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F, given that the coordinates of D, E, F are 5 1, 6 5 and 0 3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और जिसके मिड पॉइंट्स है बच्चों D, E एंड F। बच्चों D, E एंड F इसके कोऑर्डिनेट्स तो दिए गए हैं, D के हैं 5 1, E के हैं 6 5 और F के हैं 0 3, लेकिन A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए गए। तो इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं तीनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है कि ये क्या क्या होंगे। सो बच्चों हम इसको एज्यूम कर लेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों x y और B के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं p q और C के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं m n। क्योंकि बच्चों D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, इस तरह E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है BC का। तो बच्चों इसमें यूज़ करेंगे हम मिड पॉइंट फार्मूला कि जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोथ द पॉइंट्स का हाफ होता है। सो सबसे पहले बच्चों हम लगाएंगे इस वाली साइड पे मिड पॉइंट फार्मूला। D मिड पॉइंट है A और B का मिड पॉइंट है D, तो A और B का मिड पॉइंट है बच्चों D, तो फिर D का जो बच्चों x कोऑर्डिनेट होगा इसका दिस 5, दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ a। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस b डिवाइडेड बाई 2। 2 को बच्चों इस तरफ ले आएंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो तो 2 5 जाइए क्या हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू हो गया बच्चों x प्लस p। p को इस तरफ ले आएंगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो 10 माइनस पी इज इक्वल टू एक्स। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरह बच्चों इस मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 1, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोथ द पॉइंट्स। ये हो जाएगा बच्चों y प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये 2 बच्चों फिर इस तरफ आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू। इस क्यू को बच्चों इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास 2 माइनस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। इस तरह से हमारे पास आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी दूसरी साइड ले लेंगे बच्चों AC साइड जिसका मिड पॉइंट है E, तो यहाँ पर भी लग जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला बच्चों। तो जो मिड पॉइंट है E इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 6, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ, तो x प्लस m इन दोनों इसका सम डिवाइडेड बाई 2। 2 को बच्चों यहाँ ले जाएंगे 2 6 ये हो जाएगा
12 इज इक्वल टू एक्स प्लस एम। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से जो x की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों अगर इसमें हमने पुट की तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू x की वैल्यू थी बच्चों 10 माइनस पी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस पी प्लस एम। बच्चों 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10, और माइनस पी इधर आएगा बच्चों तो इधर हो जाएगा प्लस का पी इक्वल टू एम। अब बच्चों 12 माइनस 10 होता है 2 प्लस पी इक्वल टू एम। ये आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से बच्चों जो इसका y कोऑर्डिनेट है 5, दिस विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस ई। तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट एंड डिवाइडेड बाय 2y प्लस n डिवाइडेड बाय 2। 2 को बच्चों यहाँ ले आएंगे तो ये अगर 2 5 जा 10 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस n। देन क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 2 ऊपर जो हमने निकाली थी वहाँ से यहाँ पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू वाई। वाई हमारा कितना था बच्चों 2 माइनस क्या, प्लस में क्या था बच्चों प्लस एन। तो वाई की जगह हमने पुट कर दिया 2 माइनस दिस इज क्या। तो 2 बच्चों इधर आएगा और माइनस क्यू को इधर ले आते हैं तो 10 माइनस 2 माइनस क्यू प्लस का हो जाएगा इक्वल टू एन। तो 10 माइनस 2 होता है बच्चों 8 प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। इस तरह से हमारे पास ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी थर्ड साइड ले लेंगे बच्चों बी सी, जिसका मिड पॉइंट है एफ, बी के पॉइंट है पी क्यू, सी के पॉइंट है एम एन और एफ है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों दैट इज 0 इक्वल टू ये होगा इन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा पी प्लस एम बाय 2। 2 को बच्चों यहाँ लगे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो पी प्लस एम इक्वल टू 0। m की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 3 से इसमें पुट करेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 में m की वैल्यू थी बच्चों 2 प्लस पी। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 प्लस पी। तो 0 इक्वल टू पी प्लस 2 प्लस पी। तो 0 इक्वल टू सर p प्लस पी हो गया बच्चों 2p प्लस 2 को बच्चों इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 2p। एंड 2p से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा बच्चों डिवाइड। तो इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो p की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -1। इसी तरह से बच्चों जो इसका y कोऑर्डिनेट है 3, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ q एंड n। तो ये हो जाएगा q प्लस n बाय 2। 2 को बच्चों यहाँ लेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2 3 जा 6। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 6 q प्लस n बचा यहाँ पर बच्चों। n की वैल्यू ऊपर से इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 4। तो n है बच्चों 8 प्लस क्यू, ये हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो 6 इजिकल टू आ जाएगा 8 प्लस क्यू। ये n की वैल्यू बच्चों और ये हमारा प्लस साथ में एक क्यू है। तो q प्लस 8 प्लस क्यू, n की वैल्यू पुट कर दिया बच्चों। 8 को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 इजिकल टू क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा 2q। तो 6 माइनस 8 हो गया बच्चों माइनस का 2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है छोटा नंबर प्लस का। तो इक्वल टू 2q। 2 बच्चों इससे मल्टीप्लाई हो इधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो -2/2 इजिकल टू q। ये बच्चों कट जाएगा तो q आ गया हमारे पास -1। सो बच्चों p की वैल्यू है -1 और q की वैल्यू आ गई है -1। हमारे पास बच्चों 4 इक्वेशंस हैं जो हमने ऊपर निकाली थी। 10 माइनस p इजिकल टू x फर्स्ट इक्वेशन है, 2 माइनस क्यू इजिकल टू वाई सेकेंड इक्वेशन है, 2 प्लस पी इजिकल टू m थर्ड इक्वेशन है और 8 प्लस क्यू इजिकल टू n
फोर्थ इक्वेशन। तो क्या करेंगे बच्चों, इस p की वैल्यू पहले इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों q की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और उसी तरह से q की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा 10 माइनस पी इज इक्वल टू एक्स, यही इक्वेशन नंबर 1। तो 10 माइनस माइनस 1 इक्वल टू एक्स, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 11। सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 है 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू वाई। तो 2 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई बच्चों 3। इस तरह से बच्चों हमारी एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। पी और क्यू की हम पहले निकाल चुके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे बच्चों p की वैल्यू। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास 2 प्लस पी इजकल टू m, 2 प्लस पी इजकल टू m। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू m, क्योंकि p की वैल्यू है माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों 1। सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन क्या है बच्चों, 8 प्लस क्यू इजकल टू एन। तो क्यू की वैल्यू है माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इजकल टू एन। तो 8 माइनस 1 इज 7, तो एन इजकल टू 7। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास m और n की वैल्यू भी आ चुकी है, x और y की वैल्यू भी आ चुकी है, और p और q की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, जो कि हो गए 11 एंड 3। तो b है बच्चों p q, तो ये हो गया -1 -1। सी पॉइंट था बच्चों एम एन, तो m है 1 एंड n है 7। इस ट्रायंगल में a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों 11 एंड 3, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों -1 -1, और c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 एंड 7। 14 है, a city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. So इसमें फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चों, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। तो बच्चों पहले हम ये सिटी ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से बच्चों हमने इस सिटी का मॉडल जो है पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। जो बिल्कुल बीच में से ये ग्रीन लाइन जा रही है ये दो मेन रोड हैं, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, 2 मेन रोड है, बिल्कुल सिटी के सेंटर से जा रही है। नॉर्थ साउथ के पैरेलल में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट्स हैं, और इसी तरह से बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट्स जो है वो ईस्ट वेस्ट में पैरेलल में जा रही हैं। हर नेक्स्ट स्ट्रीट बच्चों 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस तरह से बच्चों आपने इसे पेपर के ऊपर एक सिटी का मॉडल ड्रॉ कर देना है। अब बच्चों चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2 5. So second street running in the north-south direction
second street, and fifth street running in the east west direction. They are meeting at this point. तो बच्चों this point will, तो बच्चों इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों ये है 2 and 5. Okay, using this convention, find. तो फर्स्ट बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4, 3. So fourth is north south direction. This is the fourth street running down the north south direction, and 3 is going to the east west direction. तो ये कहाँ मीट कर रही है बच्चों, इस पॉइंट पे. तो ये है 4, 3. तो बच्चों इसमें ये जो पॉइंट है ये यूनिक पॉइंट है. जो फोर्थ स्ट्रीट है रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड जो थर्ड स्ट्रीट है बच्चों ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रन कर रही है, वो केवल और केवल इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये अपने आप में क्या होगा बच्चों, यूनिक पॉइंट होगा. सेकंड का बी पार्ट है बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3, 4. तो इसी तरह से बच्चों 3, 4 ढूंढेंगे. थर्ड रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 4 रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो बच्चों 3, 4. सो ये हो गया बच्चों आपका पॉइंट 3, 4. ये पॉइंट भी बच्चों यूनिक होगा और केवल सिंगल यही पॉइंट होगा. तो बच्चों इस तरह की कितनी इंटरसेक्शन होगी, तो केवल एक इंटरसेक्शन होगी बच्चों. ये भी केवल एक ही इंटरसेक्शन होगी. कोई भी दो स्ट्रीट की जो बच्चों इंटरसेक्शन है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट की, वो अपने आप में यूनिक होगी. यूनिक मतलब केवल एक ही इंटरसेक्शन होगी, उसके अलावा वो पॉइंट कहीं और आपको कहीं और नहीं मिलेगा. तो आंसर लिखेंगे बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा फर्स्ट तो बच्चों मॉडल ऑफ द सिटी ऑलरेडी ड्रॉन ऑन द ग्राफ. इसका सेकंड पार्ट है ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4, 3 and 3, 4 because every point on the Cartesian 2D plane is unique. Question number 15 है a computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its centers at the point A 100, 150. Another circular icon of radius 100 pixels is drawn with its center at the point B 250, 230. Determine number 1 whether any part of either circle lies outside the screen. Number 2 whether the two circles intersect each other. इस क्वेश्चन में बच्चों एक स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि है 800 बाय 600. 800 विड्थ है बच्चों और 600 उसकी हाइट है. और उसमें दो सर्कल हैं, एक का सेंटर है ए और दूसरे का सेंटर है बी. जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके चेक करेंगे कि ये उस स्क्रीन के अंदर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, और ये क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है बच्चों 800 पिक्सल बाय 600. इस स्क्रीन पे बच्चों दो सर्कल के सेंटर दिए गए हैं ए एंड बी, और ए जो सर्कल है बच्चों उसका जो रेडियस है वो है 80 पिक्सल. तो इसका रेडियस है 80 पिक्सल और इसका रेडियस है बच्चों 100 पिक्सल. इस ए पॉइंट को सेंटर लेते हुए 80 पिक्सल का रेडियस अगर हम लेंगे तो ये सर्कल बनेगा. उधर से बी पॉइंट पर 100 पिक्सल रेडियस लेकर एक सर्कल बनाएंगे. इस तरह से ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि दोनों के दोनों सर्कल इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही हैं, और नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बच्चों नंबर 1 नो बोथ सर्कल्स आर विद इन द स्क्रीन. दोनों सर्कल अंदर ही हैं. सेकंड यस बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन.
Plot the points A, 2, 1, B, -1 and 2, C, -2 and -1, and D, 1 and -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? तो पहले बच्चों इन पॉइंट्स को 2D प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं. सो इन सभी पॉइंट्स को बच्चों A, B, C और D इनको प्लॉट करने के बाद उसी ऑर्डर में A को B के साथ, B को C को D के साथ और D को A के साथ अब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये एक लगभग स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है. स्क्वायर की एक खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसकी चारों साइड इक्वल होती है और इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं. अगर किसी कोऑर्डिनेट के चारों साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों तो वो रोम्बस होता है, लेकिन अगर उसके दोनों डायगोनल भी इक्वल है तो वो रोम्बस स्क्वायर कहलाता है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी और उसके बाद दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों हमें 4 पॉइंट दिए गए जिन्हें हमने ज्वाइन कर लिया आपस में उसी ऑर्डर में, और हम चेक करेंगे कि इसकी चारों साइड और उसके बाद इसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं है, ताकि ये प्रूव हो सके कि ये स्क्वायर है. इनकी लेंथ निकालने के लिए यूज़ करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, जो कि है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. सो ए बी लेंथ है बच्चों ए बी. एक्स कोऑर्डिनेट में से बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो हम करेंगे -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर. -1 - 2 बच्चों -3 का होल स्क्वायर हो गया. दोनों माइनस के तो ऐड होते हैं, दोनों प्लस के तो भी ऐड होते हैं. 2 - 1 = 1, 1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 1. -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, क्योंकि बाहर इवन की पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा. तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर बन जाएगा 9 + 1 √10 यूनिट आ गई बच्चों इसकी लेंथ. उसी तरह से अब BC लेंथ निकाल लेंगे तो BC = एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 -1 - 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. माइनस माइनस बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा तो -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट. -2 + 1 बच्चों एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 - 1 साइन आएगा बड़े नंबर का, स्क्वायर कर देंगे प्लस -3 इसका स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, क्योंकि बाहर पावर इवन है अंदर और माइनस खत्म हो जाएगा. तो होल अंडर रूट. 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, -1 का तो 1 + 9 = हो जाएगा. तो 1 + 9 हो गया बच्चों अंडर रूट 10. तो BC की लेंथ भी बच्चों अंडर रूट 10 है. उसी तरह बच्चों BC के बाद हम निकालेंगे CD. x2 - x1 करेंगे तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - -2 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट. -2 - 1 दोनों माइनस के बच्चों तो -3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा तो -1 + 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों. 2 - 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है. तो √9 + 1 = √10 यूनिट्स. सो CD की लेंथ भी बच्चों √10 यूनिट्स है. देन AD की लेंथ निकालेंगे. AD = x2 - x1 करेंगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 -2 - 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. 1 - 2 - 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों. -2 - 1 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. -1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों. -3 का स्क्वायर 9 √9 + 1 विल बिकम √10 यूनिट्स. सो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल है बच्चों.
AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to all are अंडर रूट 10 यूनिट्स। सो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों उसे रोम्बस कहते हैं। अब इसकी डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे बच्चों। अब इसकी डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे बच्चों, पहले AC की निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट इक्वल टू माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो गया तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। 2 प्लस 2 बच्चों 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 हो गया बच्चों रूट 20। उसी तरह से दूसरा डायगोनल निकालेंगे जो कि है DB। यूज करेंगे सेम डिस्टेंस फार्मूला। सो x2 माइनस x1 तो ये हो गया 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 ये भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के 2 ऐड होते हैं, दोनों प्लस के 2 ऐड होंगे। साइन जो होगा उन पे वही आ जाएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 1 प्लस 1 बच्चों 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 प्लस 16 इक्वल टू ये भी कितना आ गया रूट 20। तो बच्चों AC इक्वल टू DB इज इक्वल टू रूट 20 यूनिट्स। इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। सो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। Are equal, so it is a square of side root 10 units। एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका एरिया भी निकाल देते हैं बच्चों। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी साइड है बच्चों अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10। सो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 को अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अंडर रूट 100 हो जाएगा और अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 10 का। तो हमारा आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। उसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल्स। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।